नमस्कार, हमारी आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां खबरें बिकती नहीं बोली जाती हैं। अगर आप भी सच्ची पत्रकारिता के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच की आवाज कभी खामोश ना हो। सऊदी अरब में गए उमरा करने के लिए 42 भारतीयों की मौत हो गई, जिसमें इंतकाल होने वाले की संख्या 18 महिलाएं, 17 पुरुष और 10 बच्चे थे। और ये सब जितने भी थे सब एक बस में बैठे हुए थे। 42 भारतीयों की एक बस थी जिसमें एक टैंकर से लड़ने की वजह से आग लग गई, जो कि तुरंत बस को आग लगने की वजह से बस को राख कर दिया तुरंत। और हमारी टीम की तरफ से जिसम भी उसमें उम्र करने वाले इंतकाल किए हुए हैं, सबको अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और आप भी दुआ करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार में पिछले 2 दिनों से तूफान मचा हुआ है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने लगातार दूसरे दिन सोशल मीडिया पर अपना दर्द साझा किया है। जो विवाद शनिवार को किडनी डोनेट को परिवारी साथ 15 नवंबर को उनके परिवार से नाता तोड़ने और राजनीति छोड़ने के ऐलान के साथ शुरू हुआ था, वो रविवार 16 नवंबर को और गहरा हो गया। रोहिणी ने कई गंभीर आरोप लगाए जिनसे यादव परिवार की अंदरूनी कलह एक बार फिर सुर्खियों में। इस बीच भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक ने भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि कहीं लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा खतरे में तो नहीं है। आलोक ने रोहिणी को फिर दर्ज कराने की सलाह भी दी और लालू परिवार के अन्य सदस्यों तेज प्रताप और मीसा की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। चलो आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। पहले से ही माना जा रहा था कि उन्हें सख्त सजा दी जा सकती है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पहले ही शेख हसीना की अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा चुकी है। ऐसे में शेख हसीना को ऐसी सजा सुनाकर बांग्लादेश में उनके वापसी के रास्ते को हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश की गई है। कोर्ट ने कहा कि सबूतों से यह क्रिस्टल क्लियर है कि शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को भड़काया, फिर उनके साथ बर्बरता की। उनकी हत्या में शेख हसीना का हाथ है। आंदोलन को क्रूरता से कुचलने की कोशिश की। शेख हसीना ने ढाका यूनिवर्सिटी के वीसी को टेलीफोन करके हत्याएं करने की धमकी दी। शेख हसीना को 1400 हत्याओं का दोषी माना ठहराया गया है। शेख हसीना के साथ गृहमंत्री को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हो गई है। उसके बाद अब सरकार गठन को लेकर कवायद शुरू है। इस बीच एक खबर यह भी आई है कि एनडीए का सरकार में हिस्सेदारी को लेकर फॉर्मूला आ गया है। सूत्रों के मुताबिक इस पर मुहर भी लग चुकी है, हालांकि इसे अभी छुपा कर रखा गया है। आइए जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू ने बराबर सीटों 101 पर चुनाव लड़ा था और सरकार गठन पर बातचीत से पहले एनडीए में पेश किए गए शुरुआती प्रस्ताव में सत्तारूढ़ गठबंधन के 2 भी कर दिया कि 7 देखने में 5 की बराबर सीटों, सबसे बड़े सदस्यों को बराबर मंत्री पद दिए जाने का सुझाव दिया गया है। इस फॉर्मूले के मुताबिक चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 2 मंत्री पद और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक अदालती पार्टी बराबर मंत्री पद दिए जाने का सुझाव दिया गया है। इस फॉर्मूले के मुताबिक साथ ही सदी बात कर दिया मोर्चा, आरएलएम और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। सेक्युलर को एक विभाग दिया जा सकता है। एक सूत्र के मुताबिक यही फॉर्मूला विचाराधीन है और इस पर विचार विमर्श चल रहा है। विभागों के बंटवारे में बड़े काम करने के बाद बदलाव हो सकते हैं और चर्चा इसी पर केंद्रित है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल जेजेडी के साथ एक बड़ा राजनीतिक दांव चला है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद जेजेडी ने मौजूदा एनडीए सरकार को नैतिक समर्थन के साथ देने की घोषणा की है। यह फैसला न केवल लालू परिवार और आरजेडी से उनकी बढ़ती दूरी को स्पष्ट करता है, बल्कि उन्हें सत्ता समीकरण में प्रासंगिक बनाए रखने की एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। जेजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम यादव ने मीडिया को बताया कि यह फैसला लालू परिवार से राजनीतिक अलगाव को और स्पष्ट करता है। तेज प्रताप यादव पहले ही आरजेडी को फर्जी पार्टी बताते हुए अपनी जेजेडी को असली लालू यादव पार्टी घोषित कर चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम तेज प्रताप की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो आरजेडी के कमजोर होने के बाद अपनी स्वतंत्र राजनीतिक बीजपात है प्रासंगिकता बनाना चाहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार के वरिष्ठ समाजवादी नेता और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बिहार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिली शर्मनाक पराजय को लेकर पार्टी के प्रमुख लालू यादव को निशाना बनाया है। उन्होंने आरजेडी को काही बनाया है और इससे परिवार को पार्टी के साथ समाजवादी नेता को काम कर दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को अहंकारी कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के नेता और बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे नीतीश कुमार को चेतावनी देते हुए बीजेपी से बचने की सलाह दी है। शिवानंद तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर फेसबुक पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि बिहार का यह चुनाव कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। यह पहला चुनाव है जिसमें भाजपा के बारे में देखी के प्रमत को अपने सहयोगियों के साथ बहुमत में आती दिखाई दे रही है। यह अलग बात है कि अभी वो कुछ दिनों तक नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाए रखेगी। बिहार में अपनी सरकार बनाना भाजपा का सपना रहा है। संपूर्ण हिंदी पट्टी में बिहार ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां भाजपा अब तक अपनी सरकार नहीं बना पाई है। बिहार बुद्ध की धरती है।